और देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सीईसी की बैठक चल रही है बिहार दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सीईसी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह शामिल हैं। जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। बैठक के बाद हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। एक तरफ एनडीए के सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर भी जो मंथन है वो चल रहा है। देखिए अब कहीं ना कहीं एक चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि कई ऐसे झटके लगे हैं, चाहे वो जेडीयू की हम बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, आरजेडी की हम बात कर ले, तमाम बड़े बड़े पार्टियों के विधायकों तक ने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस तरीके से करे ताकि किसी भी विधायक या कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने अपने सीटों से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, उनके अंदर नाराजगी ना देखने को मिले। इसी के तहत उम्मीदवारों का फैसला करना। देखिए दिल्ली से तस्वीर भी सामने आई है, जहां बीजेपी सीईसी की बड़ी बैठक बुलाई गई। जेपी नड्डा मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी इस बैठक के बाद। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर अब अंतिम मुहर लगेगी। एनडीए ने सीट फॉर्मूला तो चलिए तय कर लिया। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था चल रहा था, लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसकी तस्वीरें साफ हुई। अब उम्मीदवारों के चयन की बारी है, जहां उम्मीदवारों के नाम पर अब अंतिम मुहर लगेगी। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है। उम्मीदवारों के नाम पर अब अंतिम मुहर लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बेहद ही बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो उम्मीदवारों के चयन की बारी है। उम्मीदवारों के नामों पर भी अब अंतिम मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश को जो बिहार की जिम्मेदारी दी गई है, यहां से इस राज्यसभा सांसद है और ऐसे में उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी बराबर सीटों पर, और चिराग पासवान को 29 सीटों पर लड़ने का मौका मिला। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी अब जो बीजेपी है, जो बीजेपी सीईसी की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है, बैठक चल रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान किया जाएगा, बेहद एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। आशुतोष। नहीं, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज रात तक सब चीज़ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है और यही माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग की घोषणा ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन न्यूज़ 11 ने यह पहले ही कल स्पष्ट कर दिया था कि आज किसी भी सूरत में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी, और वही तस्वीर देखने को मिली। शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है। अब बीजेपी की बैठक हो रही है और ये समझिए कि इस बैठक में चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और खुद इस मीटिंग में बैठक में मौजूद है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में मुहर लग जाएगा कि कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने 3-3 नाम हर सीट के लिए भेज रखे थे। अब उन्हीं में से, क्योंकि कल भी एक बैठक हुई थी, उसमें से भी कुछ स्क्रूटनी हुई है और कुछ स्क्रूटनी आज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि देर रात तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ स्मिथ हैं और चूंकि स्मिथ बताएंगे कि हाल के दिनों में बहुत ही गहमा गहमी रही। स्मिथ, जो परिस्थितियां बन रही है, एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है और इसी बीच विनोद तावड़े ने घोषणा कर दी कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी अड़चन नहीं है। क्या तस्वीर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने जिस तरह से सीटों की मांग की थी और 29 सीटें अब उनके पास चली गई है, यानी कि चिराग ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला गेम खेला था इसके पहले, जब सीटों का ऐलान हो रहा था उसके पहले उन्होंने लगातार ये कहा कि 2020 के में उनका
उन्होंने बाहर हटकर चुनाव लड़ा, उसके बाद लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, लिहाजा उनके खाते में 29 सीटें चली गई। ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाया चिराग ने शुरू से पूरे एनडीए नेतृत्व के ऊपर, उसका उन्हें कामयाबी मिल गया है, सफल रहे वो। जीतन राम मांझी बड़ी हैरान हो सी तस्वीर है ये, क्योंकि मांझी 6 सीटों पर मान गए हैं और उन्होंने जिस तरह से सभी नेताओं ने ये कहा है एनडीए के कि 6 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी, 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी। तो ये जीतन राम मांझी क्योंकि मानने को तैयार नहीं थे एनडीए के अंदर, और लगातार ये खबरें आ रही थी कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जो हम के खाते में जाएंगी। हमारे पास जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी, यहाँ से हम जो है वो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। और दूसरी खबर ये भी है, सूत्र जो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो 3 सीट बीजेपी के खाते में इस समय, हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, इन 3 सीटों पे लोजपा जो है अपने खाते में लेने की कोशिश कर रही है और लगभग इस पे भी सहमति बन गई है। उम्मीदवारों की जब सूची जारी होगी तो इसमें ये तय हो जाएगा। लेकिन 29 सीटें कहीं ना कहीं, जिस तरह से उन्होंने बताया, चिराग ने कहा था मोदी जी के मैं हनुमान हूं, और ये लगातार ये कह रहे थे, और इसी का कहीं ना कहीं फायदा मिल गया है। एनडीए के नेताओं ने रूठे चिराग को मना लिया है और 29 सीटें ऑफर कर दी गई है, ये बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग में कहें तो लगता है चिराग पासवान जीत गए और जीतन राम मांझी हार गए। नहीं, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि 29 सीटें अगर चिराग को मिल रही थी तो जीतन राम मांझी यही तो कह रहे थे कि चिराग जैसे नेताओं को अगर आप 29 सीटें दे रहे हैं तो हमारी पार्टी को भी मान्यता प्राप्त पार्टी बनाना है। 15 सीटों की मांग वो कर रहे थे, उन्होंने हाल के दिनों में ट्वीट भी किया था, लेकिन अब 29 सीटें गई हैं तो मांझी को मनाने की कोशिश थी और एनडीए के नेताओं ने ये मना लिया है। 1 सीट हो सकता है आने वाले समय में एमएलसी को लेकर भी दिया जा सकता हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सभी नेताओं ने एक सुर में ट्वीट किया है। लेकिन खबर यह भी है, आशुतोष, आपने ब्रेक भी किया था थोड़ी देर पहले, कि जीतन राम मांझी का एक्स पोस्ट अब तक नहीं आया है। क्या मांझी जी नाराज हैं? उन्होंने ट्वीट तो भले कर दिया, लेकिन सबसे पहले आया था उनका पोस्ट, सबसे पहले आया था जिसमें जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था कि वो मरते दम तक प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, और उन्होंने मैसेज में साफ तौर पर संकेतों में अपनी भावना को जाहिर कर दिया है। देखिए, मांझी पटना पहुंच गया, सोचो अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि 6 सीटें हमें मिली हैं, ये आला कमान का निर्णय है। वो बड़ा बहुत खुलकर नहीं कह रहे हैं, आला कमान का निर्णय है और हम इसे स्वीकार करते हैं, हमें जो मिला है उससे हम संतुष्ट हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है आज पटना एयरपोर्ट पे। उन्होंने कह दिया कि कोई शिकायत नहीं है। ये जरूर ये थोड़ा बता रहा है कि मांझी खुलकर नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन दबाव है, प्रेशर है, शायद 6 सीटों पर मनवा लिया गया है किसी तरह, ये दिखा रहा है। और मांझी जब पटना पहुंच गए तो अब क्योंकि सभी नेताओं ने ये खुलकर कह ही दिया है, तो मांझी का ने भी बयान जारी कर दिया मीडिया में, ताकि ये ना लगे कि मांझी जी नाराज हो गए हैं। पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे मांझी और इस बार 1 सीटों का नुकसान हो गया। आमतौर पर जीतन राम मांझी नुकसान सहने वाले पॉलिटिशियन लगते नहीं है, क्योंकि बार बार उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो प्रॉफिट वाली पॉलिटिक्स रही है, लेकिन इस बार उन्हें नुकसान सहकर भी रहना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है, उन्हें उम्मीद है कि आगे बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल नुकसान तो हुआ है, क्योंकि 7 सीटें 2020 के चुनाव में हमने देखा था मांझी की पार्टी ने लड़ रही थी और कई विधायक जीत के भी आए थे। सिकंदरा जैसे सीट जहां से, हाँ, एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि सिकंदरा से लोजपा आर के जो अरुण भारती हैं, जो जमुई से सांसद हैं, उनके चुनाव लड़ने की बहुत कयास लगाए जा रहे थे। ये सीट लगभग, सूत्र हमारे जो जानकारी दे रहे हैं, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि सिकंदरा सीट मांझी के खाते में ही जाएगी। मांझी अपने उम्मीदवार वहां से उतारेंगे, या तो सिटिंग कैंडिडेट को वहां से फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर नए कैंडिडेट मांझी वहां देंगे। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जमुई में एक सभा को संबोधित किया था मांझी ने और खुल के कहा था कि किसी भी हाल में सिकंदरा सीट वो नहीं देने वाले हैं, और यही हुआ भी। सिकंदरा सीट उनके खाते में है। बाराचट्टी, इमामगंज, अतरी, कुटुंबा, टेकारी, ये ऐसी 6 सीटें हैं जो हमारे पास सोर्स है हम के तरफ से, वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं, इस पर सहमति बन गई है। अब 29 सीट चिराग के खाते में। चिराग कौन से उम्मीदवार को कहां फिट बैठाकर उतारने वाले हैं ये देखना होगा। मुझे लगता है 2-3 घंटे में अगर सब क्लियर हो गया तो उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगी एनडीए। तो ये बिल्कुल तय है। उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, 6 सीटों पर वो भी मान चुके हैं। उन्हें भी ये कहा जा रहा था कि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 6 सीटों पर उनकी भी देखिए सहमति हो गई है। तो लगभग तैयारी थी और मना लिया गया है नेताओं को। खुलासे के बाद एक जो महत्वपूर्ण पहलू यह है, उस पर सबकी निगाहें होंगी कि
अरुण भारती किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं। एक सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि अरुण भारती भी चुनाव लड़ना चाहते थे सिकंदरा सीट से, लेकिन इसी को लेकर के मांझी और चिराग पासवान में मतलब एक ठन सी गई थी, लेकिन मांझी ये सफल हो गए क्योंकि उनकी सीट की सिटिंग सीट थी। अब देखना होगा कि क्या वाकई अरुण भारती विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अरुण भारती अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं अपनी सीट को छोड़कर तो बहुत बड़े संकेत इसके निकल सकते हैं। क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अरुण भारती बहुत बड़े फैक्टर होने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर के यहाँ पर खींचतान चल रहा है एनडीए के अंदर, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को लेकर के चिराग ये चाहते हैं। हमने हमेशा देखा है जब रामविलास पासवान राजनीति करते थे बिहार में, केंद्र में, तो वो हमेशा गठबंधन को लेकर के कोई भी फैसला लेना होता था तो सब वो चिराग पासवान को आगे करते थे। वो कहते थे चिराग सब देख लेगा, और उसी राह पर चिराग भी चल रहे हैं। वो अरुण भारती को आगे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरुण भारती जो है वो सब करेंगे, और वही कर भी रहे हैं। हम हमेशा औपचारिक घोषणाएं अगर होती है लोजपा की तरफ से तो वो अरुण भारती ही करते हैं, तो लिहाजा अरुण भारती को भी लड़ाने की तैयारी है। चिराग ये चाहते हैं कि बिहार में एक डिप्टी सीएम का पद मेरे खाते में भी आए। एक तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहीं ना कहीं दावा करती है, लेकिन कुछ और खबर हमारे पास आ रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के, जो सोर्स हमें जानकारी दे रहे हैं। सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी, ये ऐसी 6 सीटें हैं जो जहां से उम्मीदवार उतारने की मींस जो सिटिंग सीटें हैं, या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा जहां से अपना बिल्कुल आशुतोष और अश्मित, साफ तौर पे कहा जाए कि एनडीए ने अपना जो टेंशन लगातार एनडीए के अंदर चल रहा था उसे खत्म किया, सीटों का ऐलान किया। अब हमें भी इंतजार है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, ताकि और ज्यादा स्पष्ट हो, चाहे वो अरुण भारती हो, चाहे वो तमाम अन्य उम्मीदवार जो चाहते हैं चुनाव लड़ना, कौन कौन सी सीटों से लड़ते हैं, या फिर अन्य सीटों पर कुछ ना कुछ और टेंशन हमें देखने को मिलती है। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया, दूसरी तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस बैठक के बाद हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।